हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर 5 क्लास 6 हिस्ट्री का शुरू कर दिया था। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। वी हैव डिस्कस आवर फर्स्ट पार्ट एंड इन आवर सेकंड पार्ट आई एम टेलिंग यू दिस ऋग्वेदा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेदा। इसके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में डिस्कशन में लास्ट में बताया था। आज हम ऋग्वेद के बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। सो बी अटेंटिव क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमंग द वेदास, ऋग्वेदास व्यवस्था इज द ओल्डेस्ट। इट वाज कंपोज सम 35,000 ईयर्स एगो इसे कंपोज किया गया था। इट कंटेन्स 1028 हेमन्स, सॉन्ग वगैरह इस तरीके के, which were called suktas, well said। suktas मतलब well said किए गए। These hymns और prayers करी जाती, सॉन्ग वगैरह प्रेयर्स होती थी। are in praise of various gods। इन सबको क्यों किया जाता था? ताकि कोई बड़े बड़े जो इनके भगवान होते थे उनको ये इंप्रेस कर सके, ताकि ये वर्षा वगैरह जो भी रेन वगैरह है दे विल गिव इट टू देम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गॉड्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा आर, कौन कौन से देवों की ये पूजा करते थे, प्रेयर करते थे? अग्नि जो गॉड ऑफ फायर है उसकी पूजा होती थी। इंद्र गॉड ऑफ स्टॉर्म, रेन एंड वॉर उनकी पूजा होती थी इंद्र की। एंड वरुण देव वायु स्काई गॉड। और दीज हेमन्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। और कंपोज कौन करता था इनको? जो सेजेस होते थे वो इनको कंपोज किया करते थे। तो यहाँ से बात पता लगी कि बहुत पुराने 35,000 ईयर्स एगो 1020 हेमन्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, और अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे। इनिशियली द ऋग्वेदा वाज नॉट रिटन बट वाज पास्ड ऑन ओरली। शुरुआत में इसको लिखा नहीं गया था, इसको जो है दूसरे लोगों को ओरली बता दिया गया था कि भाई इस तरीके का कोई वेद भी होता है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। तो इसे शुरुआत में तो ओरली बताया गया, मगर धीरे धीरे जब चीजें बदली, चेंजेस आए, तो बहुत सारे इसको कंपोज कर दिया और फर्स्ट कंपोज वेद हमें ऋग्वेद मिल गया। अब बिफोर that the Vedic teachers taught the students to recite and memorize each word, syllable and sentence correctly and with great care। इससे पहले क्या होता था? ओरली होता था सब रिटर्न होने से पहले। तो जो टीचर्स होते थे ना वैदिक, वो हर स्टूडेंट को ये सारे वेद, ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से दिमाग में बैठा देते थे। हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड लोगों के मुंह जबानी याद होता था। मोस्ट ऑफ द हेमन्स वर कंपोज, मतलब जितने भी प्रेयर्स वगैरह है वो सारी कंपोज हो गई थी, लर्न कर दी गई थी, टॉट बाय मेन, बट देयर आर अ फ्यू दैट वर कंपोज बाय वुमेन आल्सो। तो हमें क्या लग रहा है कि भाई वेदा में मेन ही थे जो सब कंपोज करवाते थे, लोगों के मनों में वेद डालते थे, बट वुमेन टीचर्स भी थी जिन्होंने कंपोज किए। द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलाज, मतलब 10 किताबों में ऋग्वेदा डिवाइड है। 10 किताबों को पढ़ने के बाद आपको ऋग्वेदा समझने में आने लगेगा, या मंडलस जो है वो समझने में आने लगेगी जब आप सब कुछ एकदम अच्छी तरह से पढ़ के रेडी हो जाएंगे। अब आ जाता है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियोट्स के बारे में देखते हैं हम। एक तो किसके? कैटल के बारे में, हॉर्सेस के बारे में और कैरियोट्स के बारे में। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता था। भाई 10 मंडलम्स का तो याद रखना ही है आपको, और ये भी याद रखना है वुमेन भी थी जिन्होंने कंपोज करे थे कई तरीके के हेम्स। हेम्स मतलब वो प्रेयर्स, ताकि गॉड्स को इंप्रेस किया जा सके, भगवान को खुश कर दे। तो कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियोट्स भी हम सारे चीजें यहाँ पे देखेंगे। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद। तो क्या है? बहुत सारी प्रेयर्स
हुआ करती थी, कहाँ पे, ऋग्वेदा में। ये कैरियर्स चेरियर्स आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के कई सारे आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ऋग्वेदा फॉर कैटल, देयर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा। तो मतलब पशुओं की पूजा करने के लिए कई तरह की प्रेयर थी वहां पे। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स, उनको भी पूजा जाता था। हॉर्सेस, जो अश्व है, अश्वमेघ, उनको भी किया जाता था। हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स, वो है ना रथ वगैरह आपने देखे होंगे, वो होते थे। दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, उन हॉर्सेस को कहाँ यूज किया जाता था, जितने भी बैटल कराए जाते थे वहां पे इन हॉर्सेस को यूज किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, अब अगर कोई जीतेगा तो क्या लेगा, सबसे पहले उनके पशु पक्षी ले लेगा, क्योंकि वही उनकी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा मदद पशु पक्षी वगैरह ही करते थे। तो बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, इतना ही नहीं, पशुओं के लिए नहीं, वो जमीनों के लिए भी लड़ते थे। विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर लैंड, चाहिए हुई उनको, एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिफाइंड क्विकली, सच एज बार्ले, जो बहुत जल्दी उग जाती है, वो वाली क्रॉप्स ज्यादा वो उगाया करते थे ताकि उन्हें जल्द से जल्द उनका अनाज मिल जाए। सम बैटल वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ लोग क्या चाहते थे कि भाई लोगों को बंदी बना लेंगे जो हमारा काम करेंगे, और वाटर भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि वाटर की बहुत ज्यादा कमी थी उस समय, तो वाटर लोग छीन लिया करते थे बैटल से जीतकर। तो सारी चीजें जो है हुआ करती थी। तो कैटल, हॉर्स, चैरियट्स, इन सबका जो है बहुत ज्यादा रोल था किसमें, बैटल में बहुत ज्यादा रोल हमें देखने को मिल जाता है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, तो कुछ जो वेल्थ थी वो किसके द्वारा ऑब्टेन करी जाती थी, वो किसी के भी द्वारा ऑब्टेन कर ली जाती थी, मगर वो केप्ट रखी जाती थी बाय द लीडर्स, जो लीडर्स थे वो उसे केप्ट रखते थे अपने पास। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल, अमंग्स द पीपल, वो इस तरीके से चीजें हो जाया करती थी। तो जो कुछ वेल्थ थी वो was used for the performance of यजनास, तो जो यजन है वो करे जाते थे, सेक्रीफाइसेस करे जाते थे, इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, जहां पे क्या होता था, जितनी भी ऑफरिंग्स थी उनको वर मेड इनटू द फायर, फायर में झोंक दिया जाता था और ऑफर कर दिया जाता था कि भाई ये सारी चीजें हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, लीडर्स जो है वो करवाया करते थे और लीडर्स को ये दे दिया करते थे। These were meant for God and goddesses, तो सब कुछ जो है वो इकट्ठा करके रखते थे और अग्नि में झोंक देते थे, ताकि वो जो हमारी गॉडेसेस है, जो हमारी लक्ष्मी जी है और जो भी भगवान है जिनको मानते थे, वो खुश हो जाए और कुछ रेन वगैरह देके हमें तृप्त करे और थोड़ी फसलें वगैरह उग जाए, रेन आ जाए। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स भी, क्योंकि ये सब कुछ हमें कहां से मिल रहा है, हमें भगवान दे रहे हैं, मतलब प्रकृति दे रही है, तो उसको वो पूजा करते थे। बहुत ज्यादा प्रकृति की पूजा हमें दिखाई देती थी यहाँ पे। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, जितने भी लोग होते थे वो सारे के सारे युद्ध में पार्टिसिपेट करते ही थे। क्यों करते थे भाई युद्ध में पार्टिसिपेट, ताकि उन्हें बहुत सारी चीजें मिल जाए अपने देश को चलाने के लिए और अपने कामों को करने के लिए। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी उनके पास, फिर भी वो वॉर करते थे। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, तो कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट लोग बैठते थे, मिलते थे और वॉर और पीस के बारे में बातें किया करते थे। दे ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और वो उन लीडर्स को चुना करते थे जो बहुत ज्यादा ब्रेव होते थे, उनके पास बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, उनको वो चुन लिया करते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम ये लीडर्स अपने यहाँ करवाया करते थे ताकि उनका काम आसानी से चल जाए। तो इस तरीके से हमने ऋग्वेदा तो कर लिया भाई, ऋग्वेदा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्या,
अब हम देखेंगे सामवेद को। किसको देखेंगे? सामवेद को। तो चलिए देखते हैं। द सामवेदा इज मोस्टली अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऋग्वेदा और म्यूजिकल रेंडरिंग। तो जो सामवेदा है ना, कौन सा वेद भाई? सामवेद। वो मोस्टली एक रीअरेंजमेंट है ऑफ ऋग्वेदा की, एक रीअरेंजमेंट ही है फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग। इसमें क्या होता था भाई? जो म्यूजिकल रेंडरिंग हुआ करती थी। दिस मीन्स दैट द हिमन्स ऑफ द ऋग्वेदा वर अरेंज्ड विद पॉजेस एंड repetitions to show how it was supposed to sound when recited out loud musically। तो इस तरीके से ये जो है ऋग्वेदा को ही म्यूजिकल रेंडरिंग करने का काम किया करते थे। तो इसमें ऋग्वेदा को इंक्लूड किया जाता था, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारी की सारी चीजें देख सकते हैं सामवेद में। तो सामवेद में भाई ऋग्वेदा को ही म्यूजिकल रेंडरिंग दी जाती थी ताकि जितने भी गॉड्स हैं उनको इंप्रेस किया जा सके। द यजुर्वेदा को अब देखते हैं हम। सामवेदा हो गया, इसमें से ऋग्वेदा को म्यूजिकल रेंडरिंग दी जाती है और पॉज और रिपीटेशंस होती है इनकी। अब यजुर्वेदा को देखते हैं। द यजुर्वेदा कंप्राइजेज ऑफ, यजुर्वेदा किसको कंप्राइज करता है भाई? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स को फॉर सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स। जो कुछ सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ना, उनकी सेक्रीफाइसेस को ये बताता है। कौन? हमारा यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है वो कंप्राइज करता है सैक्रिफिशियल प्रेयर्स फॉर सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स को। कुछ प्रेयर्स होती है जो सेक्रीफाइस करने वाली होती है, उस तरीके की ये यजुर्वेद में कुछ रिचुअल्स में करी जाती है। ठीक है, ये हो गया। आप याद रखिए सैक्रिफाइस प्रेयर्स होती है, एक वर्ड से याद रखिए। यजुर्वेद मतलब सैक्रिफिशियल प्रेयर्स होती है। ठीक है, याद रहेगा सबको। अब आ जाता है अथर्ववेद। ये तो हो गया यजुर्वेद। अब अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। तो अथर्ववेदा कंसिस्ट ऑफ चार्म्स। किसको? चार्म्स को कंसिस्ट करता है ये। इनकेंटेशंस को कंसिस्ट करता है भाई। मैजिकल स्पेल्स को कंसिस्ट करता है ये। एंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेदास। और जो अदर थ्री वेदास है उनसे थोड़ा सा ये अलग तरीके का होता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं कि भाई ये मैजिकल स्पेल्स का होता है, इनकेंटेशंस इसमें अलग होती है, हर चीज इसमें अलग दिखाई देती है। ठीक है, और चांस वगैरह भी होते हैं। आपसे कोई पूछे मैजिकल स्पेल्स किसमें होती है तो आप बोलेंगे अर्थवेदा में होती है। ठीक है, और चार्म्स होते हैं, इनकेंटेशंस होती है, ये सब कुछ अथर्ववेदा में होता है। अब आ जाते हैं अदर वैदिक टेक्स्ट पे। ये अदर वैदिक टेक्स्ट किस तरीके के होते हैं? बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट हैं जो हमें बताते हैं कि किस किस तरीके की चीजें होती है। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि उपनिषद होते हैं, अरण्यकाज होते हैं, ब्रह्मणाज होते हैं, मंत्राज होते हैं, ये सब हमें वैदिक टेक्स्ट को बताने में काम आते हैं। तो जो ब्रह्मणाज है आर कमेंट्रीज है ऑन द वैदिक हेमंस। क्या होती है वो? कमेंट्रीज होती है। और जो अरण्यकाज हैं एंड द उपनिवेशस हैं आर स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास। वो क्या है? स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है किसकी? वेदास की। एंड आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेदांता। ऑल्सो रेफर्ड एज वेदांता भी वो हो जाया करती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मणास, कमेंट्रीज, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये जो वेदांता है वो क्या है भाई? ये उपनिषद तो है स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, और अरण्यकाज और उपनिषद दोनों की दोनों क्या है? स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं ऑफ वेदास की। और आर ऑल्सो रेफर टू एज वेदांता भी बोल देते हैं इनको, द एंड ऑफ वेदा, एज दे आर अस्यूम्ड टू बी द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदांस। तो जो ये अरण्यकाज उपनिषद है ना, ये एंडिंग पोर्शन ऑफ द वेदा भी इनको बोल दिया जाता है। ये एक पेज है फ्रॉम द अरण्यकाज।
यहाँ पे सारी चीजें आपको बता रखी है। वैदिक्स में क्या क्या हुआ करता था, नृत्य होते थे, पूजा होती थी भगवानों की, विष्णु जी की, सबकी, और अलग अलग तरीके के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये टेक्स्ट का है, ये इस तरीके के टेक्स्ट हुआ करते थे, चित्र बना के टेक्स्ट बनाते थे। आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे ना, बड़ी वाली एंशिएंट लाइब्रेरी में, आपको अरण्यका की बुक मिलेगी, उसमें आप देखिएगा इस तरीके के पेजेस होंगे जहां पे ये चित्र बना के बताया गया। द पुराणास आर द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, और जो पुराण होते हैं ना हमारे, वो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। दैट नरेट द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन। तो पूरा संसार का उदय और अंत किस तरीके से होता है, सब कुछ हमारे पुराणास में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जब सारे लोग कुछ नहीं जानते थे, हमारे पुराणास बहुत ज्यादा जान चुके थे। Genealogies of kings, heroes, sages, also description of Hindu cosmology, philosophy, सब कुछ ये पुराणास में हमें मिलता है। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पूरी की पूरी क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक पुराणास में हमें मिल जाएगी, जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है आपको, जो हमें पढ़ना है फैक्ट। तो चलिए देखते हैं फैक्ट क्या कहता है भाई। द फेमस इंडियन एपिक्स, जो रामायण है, जो आप सबने रामायण सागर की देखी होगी, और कोई भी सारी अलग अलग सीरीज जो आजकल आती है, ऑनलाइन वेब सीरीज में भी रामायण के आ जाते हैं, महाभारत, वो सब के सब क्या है, पुराणास का पार्ट है। पुराणास में ये रामायण महाभारत ये सब उसके पार्ट की हिस्सा है। अब लैंग्वेज क्या है भाई, लिटरेचर, लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर। तो जो ये हम देख रहे हैं वैदिक वगैरह ये सब तो देखा, लिटरेचर की लैंग्वेज क्या थी, ये जो टेक्स्ट आए वैदिक टेक्स्ट, इसके लिटरेचर जो है उसकी लैंग्वेज क्या थी भाई, लैंग्वेज के बारे में भी देख लेते हैं। तो वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत। तो भाई वैदिक लिटरेचर को संस्कृत में कंपोज किया जाता था, विच वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत दैट वी वर फैमिलियर विथ टुडे। आजकल हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, वैसी संस्कृत नहीं थी, कुछ अलग ही तरीके की संस्कृत वो बोला करते थे, और वहां पे लिखावटों में मिलती है। स्कॉलर्स हैव फाउंड मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब क्या है, हमारी आपकी संस्कृत तो मिलती नहीं है, तो उन्होंने देखा कि भाई और लैंग्वेजेस को संभाला जाए, उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेस को देखा, लैटिन, इंग्लिश, जर्मन सब देखी, तो उन्हें लगा कि भाई वहां से संस्कृत कुछ ओरिजिनेट लग रही है। दिस लेड टू द कंक्लूजन दैट संस्कृत बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन। तो इससे उन्हें पता लग गया कि भाई संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से मिलती जुलती है, तो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये हमने देख लिया, अब शुरुआत में देखा था, तो यहां से वो प्रूव भी हो जाता है। सो दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे आर ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इन्हें फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ड हो रहे हैं ना, वर्ड शब्द वो कॉमन थे इनके। मैंने आपको बताया था मात्र, मदर, वो सब माँ सब कॉमन थे, इस तरह की चीजें। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड मदर इन इंग्लिश इज मातृ इन संस्कृत, माँ इन हिंदी, माटेर इन लैटिन एंड मदर इन पर्शियन। तो देखिए कितना ज्यादा सिमिलरिटीज है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, तो हम देख सकते हैं कि ये इंडो पर्शियन, इंडो यूरोपियन से ताल्लुकात हमारी भाषाओं के, संस्कृत के रहे होंगे। यहां से हमें पता लग गया कि भाई जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, अब साउथ इंडियन किंगडम विलेजेस की बात करो। भाई साउथ में जो जो विलेजेस थी उनके बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि ये माँ तो हिंदी नॉर्थ इंडिया वगैरह में बोल दी जाती है, संस्कृत भी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रचलित थी। अब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। ये किसको, द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो संस्कृत तो यहाँ हो गई, और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो क्या कर सकती है भाई, ये
द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है, द्रविडियन फैमिली, तो ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। द लैंग्वेज इज स्पोकन, जो हमें यहां से पता लग रहा है, ठीक है। द लैंग्वेज इज स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट, तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा वहां पे बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब जो नॉर्थ ईस्ट है ना वहां पे तिब्बतो बर्मन फैमिली से चीजें आती है। वाइल द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, और जो लैंग्वेजेस हैं जो झारखंड में बोली जाती है और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली पे। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है वहां पे सारी की सारी लैंग्वेजेस वगैरह बोल दी या बोली जाती है, ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं। So while the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to Austro-Asiatic family, तो Austro-Asiatic family में ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, क्योंकि वहां पे ये हमें ज्यादातर मिलती है Austro-Asiatic family। झारखंड है ना, वो झारखंड बिहार वाला एरिया है, वहां पे Austro-Asiatic family हमें दिखती है। ये सारी फैमिलीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए ऋग्वेदा में इस तरीके की अलग की संस्कृत लिखी रहती थी। ये एक पेज है मनुस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा से। अब विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में बताया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। विश्वामित्र और रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, तो ये एक तरीके से विश्वामित्र वगैरह कुछ बोल रहे हैं, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं आगे, तो आगे किस तरीके की चीजें होती है। तो लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में किस किस तरीके की चीजें होती है ये भी हम देखने का ट्राई कर लेते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप्स होते हैं जो अपने वर्क के अनुसार काम करते हैं। द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, समटाइम्स उनको क्या बोला जाता है भाई कि आप सब ब्राह्मण हो। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड राजाज, तो कई सारे रिचुअल्स, राजाज, ये सारे के सारे प्रीस्ट ब्राह्मणों का काम यही होता था। ऋग्वेदा में हमें यही बताया गया है कि वो पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह करवाया करते थे। These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places or armies, nor did they collect taxes. आजकल जो राजाज होते हैं ना वैसे राजा उस समय नहीं थे, उस समय अलग ही तरीके के राजा हुआ करते थे। Generally sons did not automatically succeed fathers as rajas, और जो इन राजाज के सन होते थे ना वो भी राजा नहीं बनते थे भाई, कुछ और बन जाया करते थे। वो हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहां से देख सकते हैं। अब आ जाइए आगे। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर द राजाज डिड। यू कैन नॉट, सो इसे स्किप करते हैं। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। पूरी कम्युनिटी है ऋग्वेदा की, उसे कर सकते हैं। वन वॉज द वर्ड जन, जन से हम ऋग्वेदा की कम्युनिटी को बोल सकते हैं। विच वी स्टिल यूज इन हिंदी, जनमानस के बारे में हम हिंदी में आज भी बात करते हैं। एंड अदर लैंग्वेजेस में भी बात करते हैं। द अदर वर्ड, जो दूसरा है वो कौन सा है भाई, विश है। द वर्ड विश, वेश्या, कम्स फ्रॉम विश। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6। तो विश या वेश्या के बारे में हम कहाँ बात करेंगे, हमारे चैप्टर 6, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 में सारी बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि ये पूरी कम्युनिटी को एज अ होल हम जन और विश से देख सकते हैं, एक तो जन अधिकार और वैश्य समाज। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, वी फाइंड रेफरेंस टू द पूरा पुरु जना और विश, भरता जना और विश, यदु जना और विश एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें कई तरीके के नाम मिल जाएंगे कई तरीके की टेक्स्ट में, अगर हम ढूंढेंगे तो ये हमने देख लिया।
अब हम कुछ साउंड फैमिलीज के बारे में देखेंगे। समटाइम्स पीपल कंपोज डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज, दस्यून्स, ये सब जो है हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी चीजें। और जो साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, ये सारी बातें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।